नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का 2023-24 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आया हुआ। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए पूरा पेपर आपको दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पेपर कोड 4103 है। ठीक है ना। और ये बीए के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है ना। और नेशनल एग्जामिनेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और इस बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसके एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में भी आने वाला है, इसलिए आप लोग इसके क्वेश्चंस को देखिएगा और तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ बा एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। ठीक है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, खंड आपका स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें कहा गया है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न एक है लेकिन उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है, यानी प्रत्येक भाग जो है 5 अंक, वो 3 अंक का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी 5 में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक 3-3 का करेंगे तो 9 अंक आपको मिलेगा और प्रत्येक शब्द का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, ये ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम लिखिए। दूसरा है समकालीन कविता की विशेषता बताइए। तीसरा है नागार्जुन की रचनाओं के नाम लिखिए। चौथा है विद्यापति की उपाधियों के नाम लिखिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष ये एग्जाम में आते हैं और इन्हें आपको जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है, नाम सहित आपको उल्लेख करना है। अब देखिए, खंड बा आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा गया है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है, यानी कि 7 उप प्रश्न है लेकिन करने कितने हैं, केवल 4 करने हैं। ठीक है ना। और एक उप प्रश्न 9 अंक का है, यानी चारों को आप करेंगे तो 36 अंक आपको मिलेंगे और एक शब्द का आंसर, एक प्रश्न का आंसर आपको 225 शब्दों में देना है। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित हिंदी में आपको व्याख्या करना है। पहला है, हंसते हैं पौधे छोटे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव खासे छोटे ही हैं शोभा पाते। ठीक है ना। ये हिंदी काव्य से आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। दूसरा है, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम जन जननी जीवन विकासिनी। ठीक है। गा देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ठीक है ना। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। ठीक है। गा देखिए, नरम निदाग दाल बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये क्लास 9th का है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यानी कि 9th 10th 11th का भी इसमें आता है, ये निश्चित है। ठीक है ना। एक न एक जरूर आएगा। देखिए अंगा नंबर पे, देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के भी आनी मिला उल, खिती तल लावनी सार, अंगहि अंग अनंग मुरछायत, हेरय पड़े अधीर, मन मथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरी मही मथि गिर। ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पर 6 नंबर है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परें श्याम हरित दुति होई, फिर चितवत ही रहा तू टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि छौर में भयों भंवर की नाव। ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बीए की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पेपर है। ठीक है ना। और कैमरा के साथ ये पेपर हुआ है, इसमें कोई फेक नहीं है। ठीक है। 6 देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये क्लास 12th का है, आप लोग जानते होंगे, श्रद्धा मनु का है। ठीक है। खंड सा में देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। ठीक है। 2 करने हैं, 475 शब्द लिखेंगे, 30 अंक का ये क्वेश्चन है टोटल। देखिए
नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। पंत कोमल भावों के कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि हैं, इस आशय को स्पष्ट कीजिए। खड़ी बोली में अमीर खुसरो का योगदान आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से मित्रों आपका पेपर खत्म होता है। बात करते हैं ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो दोस्तों ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको बता दूं ये किस यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कई यूनिवर्सिटी में आया है, तो आप लोग इसे देख करके जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जा करके देख सकते हो। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।